अश्वत्थामा का परिचय। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। उसका जन्म दिव्य और अलौकिक शक्तियों के साथ हुआ था। महादेव के आशीर्वाद से उसे चिरंजीवी, अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ। उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अद्भुत ऊर्जा और शौर्य प्रदान करती थी। ये मणि उसे हर प्रकार के भय, भूख और रोग से बचाती थी। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का पक्ष लिया। उसके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु और सेनापति थे। अश्वत्थामा ने कई बार अपनी वीरता दिखाई, लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में उसकी क्रूरता और प्रतिशोध ने उसे इतिहास में एक विवादास्पद पात्र बना दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु का छल। महाभारत के 15वें दिन द्रोणाचार्य युद्ध में अजेय हो गए थे। उन्हें हराना असंभव लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वो झूठ बोले कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर, जो सत्यवादी थे, ने इस छल को अपनाने से पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो व, अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो मनुष्य हो या हाथी। द्रोणाचार्य ने ये सुनते ही अपने हथियार त्याग दिए और ध्यान की स्थिति में बैठ गए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को यह सत्य पता चला तो वो शोक और क्रोध से भर गया। उसने पांडवों को हराने और अपने पिता का प्रतिशोध लेने की ठानी। नारायण अस्त्र का प्रयोग। अगले दिन अश्वत्थामा ने युद्ध भूमि में नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। ये महाशक्तिशाली अस्त्र किसी भी योद्धा को भस्म कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों और उनकी सेना को शांत रहने का निर्देश दिया। नारायण अस्त्र का प्रभाव उन्हीं पर होता था जो उससे लड़ने का प्रयास करते। शांत रहने के कारण पांडव और उनकी सेना बच गई। ये अश्वत्थामा की एक बड़ी हार थी। द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना समाप्त हो गई थी और पांडव विजयी हुए थे, लेकिन अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक रात अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने सोते हुए 5 युवकों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे असल में द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उपांडव। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो और भी अधिक क्रोधित और हताश हो गया। अश्वत्थामा का अंतिम पाप। इसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों को इसे वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे नियंत्रित नहीं कर सका। उसने ब्रह्मास्त्र को द्रौपदी के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से परीक्षित को बचा लिया, लेकिन इस पाप के लिए उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। श्री कृष्ण का श्राप। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उसका मस्तक से दिव्य मणि छीन ली गई, जिससे वो शक्तिहीन हो गया। वो चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, घायल अवस्था में। उसका शरीर हमेशा सड़ता रहेगा, लेकिन वो कभी मर नहीं पाएगा। वो हमेशा दूसरों के द्वारा तिरस्कृत रहेगा। अश्वत्थामा श्रापित होकर जंगलों में चला गया और आज भी उसके जीवित होने की कहानियां प्रचलित है।